मैंने कई आईपीओस देखे हैं। हाँ। मुझे इससे ज़्यादा रेड फ्लैग्स बहुत कम आईपीओस में दिखे। मतलब ये एक ऐसा आईपीओ जिसमें रेड फ्लैग्स की भरमार है। सबसे बड़ा रेड फ्लैग पता है क्या है? आईपीओ आते आते एक मर्चेंट बैंकर रह गया है। हाँ, तीन थे पहले DRHP के, हाँ। तीन थे। जब इन्होंने डीआरएचपी फाइल किया था तब 3 मर्चेंट बैंकर थे और आईपीओ आते आते एक मर्चेंट बैंकर रह गया। सेबी का रूल है, अगर प्रॉफिटेबिलिटी में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी हो तो आईपीओ का सिर्फ 10% हिस्सा रिटेल के लिए होता है। इनका सिर्फ 10% हिस्सा रिटेल के लिए, और इसके लिए रिटेल के और सब्सक्रिप्शन के कोई मायने नहीं है। एक छोटा सा एक हिस्सा है उसका हो गया ओवर सब्सक्रिप्शन, तो क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है ना। मैं तो ऑनेस्टली बोलूँगा कि इसमें फंसने का रिस्क है, ठीक है। सब्सक्रिप्शन देखिए इसका कुल 51%, मतलब आधा भर गया है, जिसमें से रिटेल 2.34 है, एनआईआई 32% है, क्यूआईबी 0 है अब तक। अब हो सकता है आखिरी दिन में भर जाए, लेकिन क्यूआईबीज और एचएनआईज क्लियरली अगर आप देखें तो इस आईपीओ से उन्होंने दूरी बनाई है ना। अब मैं आता हूँ क्यों मुझे इस आईपीओ को देखकर अच्छा नहीं लगा, ठीक है। अच्छा, एक तो इसमें ओनरशिप चेंजेस हुए थे। पहले इसका नाम जेल्श क्रूज वगैरह कुछ था, उसको बेचा गया, ब्रांड सिर्फ बेचा गया, मतलब शिप ब्रांड अलग से बेचा गया, शिप अलग से बेचा गया, ये सब चीज़ें हुई, बहुत चीज़ें हुई। किस लेवल पे वो डील हुई, उसके मुकाबले किस लेवल पे आईपीओ आ रहा है, ये सब तो एक अलग ही कहानी है। वो अगर आप एक डीआरएचपी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। पढ़ना चाहिए डीआरएचपी वैसे, मतलब मैं सिर्फ ये सब डीआरएचपी पढ़ के बता रहा हूँ, कोई मैंने अलग से कुछ वो थोड़ा ना किया है, ठीक है। एक और चीज़ मुझे याद है, भारत में क्रूज़ मैंने एक बार किया था, तब हम यहीं पे थे, एक बार गोवा गए थे, उसमें तो क्रूज़ ही बंद हो गया था वो, ठीक है। हमारे यहाँ पे ना क्रूज़ का कल्चर नहीं है, और हमारे यहाँ पर क्रूज़ वाले उसमें ग्रोथ भी नहीं है, ठीक है। और कंपनी का FY26 में रेवेन्यू 2% गिरा था और एबिटा 46% गिरा था। 46% गिरकर 117 करोड़ पर रेवेन्यू आया था। 85% ऑक्यूपेंसी और 12,000 के एवरेज रेवेन्यू के बावजूद इस तरीके का यहाँ पर एक मुँह आया था। और ईवी एबिटा जो है ये 51x का है यहाँ पर, जो कि बड़े होटल्स के मुकाबले 3 गुना बड़ा है। देखिए क्रूज जो है ना, एज अ ट्रैवल, मुझे लगता है कि या तो आप जैसे अलीबाग वगैरह चले गए, वो सब कर लिया, अपना मजा ले लिया, वो कर लिया। वरना अगर किसी को वाकई में क्रूज हॉलिडे करना है ना, वो बहुत रिच लोग करते हैं और वो फिर जाते हैं सिंगापुर, मलेशिया या फिर रॉयल कैरिबियन वगैरह वगैरह, ठीक है ना। मतलब मैं सच बताऊं तो मैंने आज तक नहीं किया, जैसे फॉर एग्जांपल, तो मैं सोच रहा हूँ कि कितने लोग करते होंगे यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, अब इनके क्रूज खुद के नहीं है, इन्होंने लीज पे लिए, लीज पे क्रूज लिए हैं, और अगले 2 से 3 साल में 1524 करोड़ प्लस जीएसटी, 1524 करोड़ प्लस जीएसटी का पेमेंट करना है। ये इसको, इस लाइन को हटाइए प्लीज। 1524 करोड़ लीज प्लस जीएसटी, इसका पेमेंट करना है इनको। और ये जब ये लाइन ठीक हो जाए तो प्लीज वापस प्ले करिएगा। 1524 करोड़ का लीज रेंटल प्लस जीएसटी, इसका इनको पेमेंट करना है। और कंपनी ये कह रही है कि 480 करोड़ जिसमें से ये आईपीओ में से लगाने की कोशिश, मतलब वो कर रही है, ठीक है। और हाँ, ये ठीक है। और दुनिया में जो क्रूज़ कंपनियां हैं ना, वो बहुत कम मार्जिन बनाती हैं। रॉयल कैरिबियन जैसे क्रूजेस जो है ना, वो 105-110% के मार्जिन पे काम करते हैं, उसके बाद ही बहुत कम मार्जिन पे काम करते हैं, और वैल्यूएशन इतना कमांड कर रहे हैं। किस चीज़ का ये वैल्यूएशन? और जैसा मैंने कहा कि एक सबसे बड़ा रेड फ्लैग तो जो 3 मर्चेंट बैंकर थे वो घट के सिर्फ एक रह गया है ना। तो मैं तो मेरा पर्सनल व्यू तो ये रहेगा, भाई साहब प्लीज़, वैसे पिछले 3 साल में सबसे ज़्यादा बेड़ा गर्क इस मार्केट का आईपीओ ने किया है। हमने तो लगातार एक व्यू लिया, कितने आईपीओ आए आशीष, अब कोई बात भी नहीं करता उनकी। वो जो लोग फंसे हुए 3 साल से आईपीओ, उनको तो सब भूल ही गए, भूल गए क्या हो गया है ना। ऐसे ही अब इसमें कोई फंस गया तो इसके लिए मैं तो कंप्लीटली अवॉइड कर लूँगा इस पर। बिल्कुल ठीक, ये हो गया।